Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Engineer Muhammad Zahir and welcome to our YouTube channel Math Experts. Today in engineering mechanics, इससे पहले हमने जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था कि हमारे पास जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ है एंड व्हाट इज़ द फिलॉसफी बिहाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और उसके हमने डिफरेंट एरिया ऑफ एप्लीकेशंस भी डिस्कस किए थे। सो नाउ रिलेटिंग टू दैट टॉपिक द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आज हम जो है देखने जा रहे हैं व्हाट इज एक्चुअली द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। सो एज पर डेफिनेशन अगर हम देखें, the moment of inertia of a body or the shape about an axis parallel to the centroidal axis, कि आपके पास कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप है और उसके ऊपर किसी ऐसी जगह पर एक्सिस लगा हुआ है या शो किया हुआ है, और वो जो न्यू एक्सिस है जिसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहते हैं वो आपके शेप के सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल हो, तो वो जो न्यू एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे फाइंड करेंगे, या दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑफ द बॉडी अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। यानी पहले आप क्या करेंगे, उस शेप का या उस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस कैलकुलेट करेंगे, और उसमें आपने किस चीज को ऐड कर देना है, उसमें आपने ऐड कर देना है, सम कर देना है the product of mass of the body या area of the shape multiply by square of the distance of the distance between the axes, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमने डेफिनेशन देखी है इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सो हेयर यहाँ पे हमारे पास जो है एक रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। और इस रेक्टेंगुलर शेप की जो बॉटम या बेस है उसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसकी जो वर्टिकल डायमेंशन है उसको हम हाइट कह रहे हैं, यानी कि उसको हम एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें कि ये हमारे पास इसके सेंट्रॉइड से पास होने वाला एक्सिस है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस है। और इसी तरह वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ये एक्सिस जो पास हो रहा है इसके सेंट्रॉइड से, इस शेप के सेंट्रॉइड से, तो ये हमारे पास सेंट्रॉइडल वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हमारे पास जो नॉर्मली प्रैक्टिस है कि हम शेप्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं अबाउट द सेंट्रॉइडल एक्सिस, वो हमारे पास क्या होता है, बी एच क्यूब, यानी जो हमारे पास बेस गिवन है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट के क्यूब के साथ, और उसको आप डिवाइड कर देंगे 12 से। सो दिस विल गिव यू द वैल्यू और द अमाउंट और द क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइडल एक्सिस, इसलिए हमने इसको आई सी से शो किया है। और अब जो कंडीशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी वजह से हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जो है उसको डिफाइन करते हैं या उसको डिस्कस करते हैं, वो कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास ये एक्सिस ए है जो कि सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो अब हम ये चाहते हैं कि इस पूरी शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करना चाहें अबाउट द एक्सिस ए, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए है ये क्या होगा। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वी हैव गॉन थ्रू, तो वो आपको बताता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑफ एनी शेप और द बॉडी अबाउट एन एक्सिस। अब यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ एन एक्सिस, ये बेसिकली एक्सिस ए है जो हमने इस शेप में डिफाइन किया है, पैरेलल टू द सेंट्रॉइडल एक्सिस। अब आप देखें कि ये किस एक्सिस के पैरेलल है, सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये किसके ये जो है ना इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है वो क्या होगी, या उसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रॉइडल एक्सिस, ठीक है। कि ये जो आपके पास आई सी है बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12, इसमें आपने सम कर देना है, ऐड कर देना है किस चीज को, द प्रोडक्ट ऑफ या द प्रोडक्ट ऑफ मैस और एरिया। अगर बॉडी होगी तो उसका मैस होगा, और अगर ज्योमेट्रिकल शेप होगी तो उसका एरिया होगा। सो मैस और द एरिया ऑफ द बॉडी और शेप टाइम्स उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है,
द डिस्टेंस टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। तो अब ये जो दो पैरेलल एक्सिस हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा, जिसको हमने यहाँ से यहाँ पर डी से शो किया है, उसके स्क्वायर से आपने उस एरिया को मल्टीप्लाई कर देना है और उसको ऐड कर देना है किसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस में। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट स्पेसिफिक एक्सिस, जिसके अबाउट आप फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस फॉर्मूला में जो आई सी है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, जो एक्चुअली हमने यहाँ पे आपको बताया ऑलरेडी। इसके बाद अगर आप देखें जो ए है हमारे पास इस फॉर्मूला में, ये हमारे पास है एरिया ऑफ द शेप। इन दिस केस ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है, तो दिस विल बी बी टाइम्स एच, यानी बेस इनटू हाइट। और जो हमारे पास डी है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को आप यहाँ देख भी सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास बेसिकली ये डी डिस्टेंस है, दिस वन। ठीक है, तो अब हम इसको एक एग्जांपल से जो है सॉल्व करके इसकी जो है ना, हम इसको मजीद समझना चाहते हैं। ठीक है, ताकि ये मजीद क्लैरिफाई हो जाए। सो हेयर वी हैव द सेम रेक्टेंगल, और इसमें जो बेस है हमारे पास, इसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया और इसको हम रख लेते हैं दिस इज लाइक 5 मीटर। ठीक है, इसको हम 5 मीटर कंसीडर कर लेते हैं, और जो हमारे पास हाइट है एच, ठीक है, इसको हम रख लेते हैं 4 मीटर। तो इसके बाद जो हमारे पास सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस है और सेंट्रोइडल वाई एक्सिस है, ठीक है, तो इसके अबाउट हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमें पता है बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12 होता है। जबकि हमारे पास जो न्यू एक्सिस है, दिस वन ए ए, ये जो एक्सिस है, हम इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहते हैं इस शेप का। ये जो आपको शेप नजर आ रही है, जिसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, this one, right? So according to the definition or the formula we have gone through already, the moment of inertia about these axes, this axis AA is equal to the moment of inertia about the centroidal axis, right? And area times d का स्क्वायर। एरिया हमारे पास क्या होगा, b इंटू डी, जैसे पहले हमने फॉर्मूला में देखा, b मल्टीप्लाई बाय h या b मल्टीप्लाई डेप्थ। और हमारे पास जो d है, ये डिस्टेंस क्या है, दिस इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। वन ऑफ द एक्सिस विल बी दिस सेंट्रोइडल एक्सिस, जिसके अबाउट आपको ऑलरेडी गिवन है, यानी जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, और जो दूसरा एक्सिस है वो ये, जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिक्वायर्ड है। सो I see moment of inertia about the centroidal axis, and this we know bh cube divided by 12। तो इसको अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है ना, b की वैल्यू हमारे पास 5 है, और h की वैल्यू हमारे पास 4 का क्यूब है। इसको अगर आप 12 से डिवाइड करें तो ये आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 4 का क्यूब divided by 12. So this will give you 26.67, 26.67। अब चूंकि इसकी यूनिट जो है मीटर में है और ये भी मीटर है, सो ये यहाँ पर 1 मीटर इधर आएगा और इसका क्यूब है, तो ये डायमेंशन की पावर 4 हो जाएगी। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, राइट? नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, moment of inertia about the axis IAA will be equal to moment of inertia about centroidal axis, this one 26.67। इसमें आपने ऐड कर देना है a इंटू डी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो a है वो क्या होगा, इस शेप का एरिया वो होगा b टाइम्स h, यानी 5 टाइम्स 4, दिस विल गिव यू 20 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास ए है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये आपको यहाँ पे गिवन हो सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ से लेकर यहाँ पर ये हमारे पास ये h/2 है, यानी 4 का हाफ है, तो ये 2 मीटर होगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास इससे कम होगा। तो ये जो d है, इसको हम यहाँ पे d को हम कंसीडर कर लेते हैं
1.6 मीटर, 1.6 मीटर ये हमारे पास डी है. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला moment of inertia about axis AA is equal to moment of inertia about centroidal axis, which is 26.667 plus area means 20 times इस distance का स्क्वायर यानी कि 1.6 का स्क्वायर. ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करें, it will give you the moment of inertia about the axis mentioned as AA 26.67 प्लस इसमें आप ऐड कर देंगे 20 टाइम्स 1.6 का स्क्वायर. It will give you 77.867 meter raised to power 4. So this procedure is known as theorem of parallel axis. We'll see you in next video. Please subscribe our channel और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्पेशली विद स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच.